फ्रेंड्स, आज हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे। यह कंपनी 2007 में स्थापित हुई थी। यह भारत में लिस्टेड एकमात्र कंपनी है जो बिजली की जहाँ पे बिजली की ट्रेडिंग की जाती है, यानी जो लोग उत्पादन करते हैं वो IEX के प्लेटफॉर्म पे बिजली को बेच सकते हैं और वहीं से जो स्टेट उसे खरीदना चाहते हैं इसके प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। यानी ये बेचने और खरीदार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है और यह अपने तरह की एकमात्र कंपनी है जो भारत में इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। इसके मार्केट कैप को देखें तो 13,193 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी इस समय 148 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। कंपनी ने 116 रुपये का लो और 173 रुपये का हाई लगाया था। स्टॉक इस समय 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है। वहीं इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो 51.8% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 39.4% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का कमाल का नज़र आता है, जो स्टॉक को 40 के पी पे ट्रेड करने को जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। वहीं कंपनी के फेस वैल्यू को देखें तो इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये की है। वहीं इसके चार्ट को देखें तो ये 50 डीएम में और 200 डीएम में दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, जब भी हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो अगर हमें कोई अच्छा शेयर 50 डीएम में या 200 डीएम में के नीचे मिलता है तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम लोग कुछ क्वांटिटी को इस रेट पे ऐड करना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बाद में एवरेजिंग किया जा सकता है। वहीं पे इसके प्राइस को देखें तो कंपनी डेब्ट फ्री नज़र आ रही है, जो कि कंपनी को शानदार कंसीडर करती है। वहीं इसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 19.1% का बना हुआ है, जो कि गुड प्रॉफिट ग्रोथ की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में ये 3 सालों में 43.7% का रहा है, जो कंपनी को शानदार बनाता है। वहीं डिविडेंड के मामले में देखें तो यह 48.6% का डिविडेंड भी देती हैं। अब इसके कांस की बात करें तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से 15.5 गुने पे ट्रेड कर रही हैं। वहीं इनके कैपिटल डेज की बात करें, जो कि पहले नेगेटिव था, ये बढ़कर 87 दिनों का हो चुका है। ये कंपनी के लिए के नेगेटिव पॉइंट में कंसीडर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कांस बहुत बुरा तो नज़र नहीं आ रहा है, जबकि इसका प्रांस काफ़ी शानदार दिख रहा है। यदि इनके पीएस को देखा जाए तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इनके पीएस में नाम आते हैं BSE, NBCC, CDSL, मल्टी कॉमर्स एक्सचेंज, कैन सर्विस, और इनका अगर मीडियन पी देखा जाए तो 38.68 का है, जो कि इसका पी देखा जाए तो 40 का है। तो इसका पी इसके मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और इनके पीयर्स को देखें तो इनके पी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वहीं पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का पी काफ़ी कम नज़र आ रहा है। यदि इनके सेल्स को देखें तो इनका सेल्स लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मार्च 23 में ये 107 करोड़ रुपए का सेल्स करते थे, जो जून 23 में 104 करोड़ रुपए का हो जाता है और सितंबर 23 में 109 करोड़ का हो जाता है और दिसंबर में बढ़कर ये 115 करोड़ का हो जाता है। वहीं पे इनके एक्सपेंस देखें तो ये लगातार घटते हुए क्रम में है।
तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे ये अच्छी लगी कि इनके सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं जबकि इसके एक्सपेंस लगातार कम हो रहे हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीजिंग क्रम में है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इनका मार्जिन लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। बीच में जून 23 में ये थोड़ा सा डीप हुआ था। यदि इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में नज़र आ रहा है। बीच में इनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था। ईपीएस देखा जाए तो सितंबर 23 में 0.93 पैसे का था, जो कि दिसंबर में बढ़कर 1 रुपये का हो चुका है। और वहीं पे इनके नेट प्रॉफिट सितंबर महीने में 83 करोड़ के थे, जो कि बढ़ के 89 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। यानी कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रिप्रेजेंट किया है। आगे आने वाले दिनों में चूंकि इनका कोई कम्पिटिटिव नहीं है, इसलिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वहीं इनके ईयरली सेल्स को देखें तो ईयरली सेल्स भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में हैं और एक्सपेंस भी ईयरली देखा जाए तो बढ़े हैं। और ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट देखा जाए तो इस कंपनी का 84% का रहा है, जो कि लगभग कंसिस्टेंट नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस कंपनी में मार्जिन गजब का नज़र आता है। वहीं पे इनके ईयरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। मार्च 23 में ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, जिसके कारण कंपनी बुरी पीटी थी, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 329 करोड़ का रहने का अनुमान है। वहीं पे ईपीएस की बात करें तो इनका ईपीएस भी लगातार इंक्रीजिंग आर्डर में है और ये डिविडेंड भी पे कर रहे हैं। अब इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो 10 सालों का 11%, 5 सालों का 12%, 3 सालों का 16% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 7% रहा। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों का 15%, 5 सालों का 19%, 3 सालों का 20% और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 13% का रहा। आगे यदि इनके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 5 सालों में इन्वेस्टर का पैसा 23% की दर से बढ़ा है और 3 सालों में 13% की दर से बढ़ा है, जबकि पिछले 1 सालों में इसने कोई भी इनकम जनरेट करके नहीं दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 10 सालों का 43%, 5 सालों का 44%, 3 सालों का 44% और लास्ट ईयर का 39% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को मालामाल किया हुआ है। आगे यदि इसके बैलेंस शीट को नज़र डालें तो कंपनी के पास रिजर्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इसके बारोइंग को देखें तो बारोइंग नाम मात्र का है। रिजर्व सितंबर 23 में इसका रिजर्व 764 करोड़ रुपए था, जबकि बारोइंग केवल 12 करोड़ रुपए की थी। तो फ्रेंड्स 764 करोड़ के मुकाबले ये बारोइंग काफ़ी नाम मात्र की है, जिसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। आगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो इसमें कोई भी प्रमोटर नहीं है। फ्रेंड्स ये पॉइंट कंपनी को रिस्की बनाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने से पता चल रहा है यहाँ पे प्रमोटर्स नहीं है। वहीं एफआईज को देखा जाए तो एफआईज ने पिछले कुछ क्वार्टर में अपने शेयर होल्डिंग को ट्रिम किया है। जून 23 में इनके पास 17.28% शेयर थे, जो कि घट के दिसंबर 23 में 13.37% रह गए। वहीं डीआईज की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का विश्वास इस कंपनी में लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर 23 के मुकाबले दिसंबर 23 में ये 4% के आसपास अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ा चुके हैं और पब्लिक का माल लगातार छीना जा रहा है। जो पब्लिक सितंबर 23 में 62.98% थी, दिसंबर 23 में इनकी होल्डिंग 60.01% रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि अब डीआई लगातार इसमें अपना माल
बढ़ा रहे हैं, जबकि पब्लिक डर के मारे अपने माल को सेल कर रही है। यहाँ प्रमोटर्स का न होना एक रिस्क को दर्शाता है। बट ये फ्रेंड्स, ये एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी के बारे में मेरा कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी खुद की एनालिसिस करें। वैसे ये कंपनी मुझे काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड करना चाहते हैं तो अपने पैसे को एक साथ इन्वेस्ट न करके कई किस्तों में इन्वेस्ट करें। जब भी इसमें गिरावट हो थोड़ा थोड़ा शेयर उठाते जाएं। अगर ये कंपनी आपको 130 के आसपास मिल जाती है तो वहाँ पे आप मैक्सिमम शेयर खरीद सकते हैं।